श्रुति सिद्धांत यह पुरगारी, राम भजिए सब काम दिशा। रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं, सब काम का विस्मरण करके राम को भजना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि काम धाम छोड़ दो। इसका मतलब ये है कि जो काम करो वो भी राम का समझो। कल जो जन्मोत्सव हुआ उसको हमने ये मानकर नहीं मनाया कि जन्मोत्सव। दिल्ली में जन्मोत्सव मनाने के 2-3 कारण हैं। पहला कारण तो ये था कि हमको दिल्ली वालों को मिलना था, सेवा का अवसर प्राप्त हो आप लोगों को। दूसरा कारण ये था कि यहाँ के लोग जो वहां नहीं पहुंच सकते तो हम तो आ सकते। तीसरा कारण, यहाँ की संस्कृति को बदलने के लिए यहाँ के लोगों के बीच में रहना पड़ेगा। कई बार गुरु को देखकर ऐसा लगता है कि हम में और गुरु में क्या अंतर है। ये तो हमारे जैसे ही कपड़े पहन रहे, हमारे जैसे ही हैप्पी बर्थडे मना रहे, हमारी जैसी टीवी पे आ रहे। हम में और गुरु में क्या अंतर है। अस्पताल में मरीज में और डॉक्टर में क्या अंतर होता है। दोनों ही अस्पताल जाते, जाना मरीज भर को चाहिए, पर डॉक्टर क्यों अस्पताल जाते? क्योंकि मरीज बीमार है और डॉक्टर ठीक। ऐसे ही संसार में शिष्य बीमार होता है भय रोग से, और गुरु उस भय रोग से मुक्त करने के लिए डॉक्टर बन के आता। तो दिखाई देने में दोनों समान अवस्था होती है, पर मूल तत्व में समावस्था नहीं होती। दूसरी, भयंकर कोहरे में, घने कोहरे में, फॉग में गाड़ी चलाने वाले जब गाड़ी चलाते हैं और कुछ दिखाई नहीं पड़ता तो वो क्या करते हैं कि सामने वाली चलती हुई गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी लगा लेते। ना वो ड्राइवर को जानते, ना गाड़ी को जानते, ना गाड़ी में बैठे वाले को जानते, पर जहां जहां वो जाती वहीं पीछे पीछे चल पड़ते। जिंदगी भी ऐसी ही, जब कुछ ना दिखाई पड़े, कुछ ना समझ आ रहे, चारों ओर विपत्तियों का घेरा हो जाए, सदगुरु रूपी गाड़ी के पीछे अपनी जिंदगी की गाड़ी लगा देनी चाहिए। गुरु को मंजिल मिलेगी तो तुम्हें भी मंजिल प्राप्त होगी। गुरु को आनंद प्राप्त होगा तो शिष्य को भी आनंद प्राप्त होगा। गुरु जहां जाएगा तो चेला भी तो वहीं पहुंच जाएगा। और भागवत की व्याख्या बड़ी अनूठी और बड़ी प्यारी। गाय की कथा में मगरमच्छ ने हाथी का पैर, भगवान दौड़े हुए बचाने आए, और जब बचाने आए तो भगवान ने गरुड़ से पूछा, गरुड़ जी भी थोड़ा देर से आए, तो गरुड़ से पूछा कि बताओ पहले गज का उद्धार करें कि मगरमच्छ? पहले क्या करें, हाथी को बचाएं कि इसका उद्धार करें? तो गरुड़ जी हंसने लगे कि पहली बात तो तुम हमें बिना बताए आए हो, और दूसरी बात अब उद्धार में हमें क्यों पूछ रहे? भगवान ने कहा तुमसे सलाह ले रहे। भगवान ने बिना देर किए चक्र सुदर्शन को छोड़ दिया। मगरमच्छ का सिर कट गया और उद्धार हो गया। मगरमच्छ जीवात्मा के रूप में भगवान के सामने प्रकट हुआ। मगरमच्छ ने आत्मा बनकर भगवान से स्तुति की कि हे नाथ, हे दयालु, हम तो पापी जीव थे, जल के जीव हैं, और हमारे में मांस को खाना, कोई पकड़ में आ जाए तो हम खा लेते। पर एक बात समझ न आई परमात्मा। बोले क्या? बोले हमने तो उसका पैर पकड़ा था, पर आपने हमें मुक्ति क्यों दी, उद्धार क्यों किया? भगवान ने कहा अनूठी बात जो तुम्हारे काम की, जो हमारा भक्त है उसका तो उद्धार होना ही है। जो हमारे भक्त के चरणों को पकड़ लेता उसका हम पहले उद्धार करते।
ये हमने अपने गुरु से पाया। हमारे गुरु हनुमान जी के भगत सन्यासी बाबा, हमने उनके चरणों को, हमें हनुमान जी का तो पता नहीं, अपने गुरु को पता। हमारे गुरु को हनुमान जी पता होगा, हमें क्या लेना देना बड़े बड़ों का मामला, आपस में निपटे। पता लगे बड़े बड़े सांड लड़ रहे हैं, छोटे छोटे बछड़ों के पैर टूट गए, और कौन झंझट में पड़े, इतने नियम धर्म है हनुमान जी, हम तो ना कर पाएंगे, हमसे तो ना हो भी पाएगा। इसलिए वो जाने, उनका काम जाने, वो दोनों बड़े बड़े लोग, हम तो छोटे मोटे हैं, इकोनॉमी क्लास के लोग हैं। तो हम तो गुरु जी को जानते हैं। कल के पूरे कार्यक्रम का सार देखने में पाश्चात्य संस्कृति का था, लेकिन वो जरूरी ताकि पाश्चात्य संस्कृति में डूबे हुए युवा सनातन संस्कृति की तरफ